हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी सजेशंस हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल क्या कहता है। ये जो आर्टिकल है वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। कतर कोर्ट ड्रॉप्स डेथ पेनल्टी फॉर 8 इंडियंस। जी हाँ, ये जो आर्टिकल है हमने वो पहले भी पढ़ा था इसको कि क्या था जो हमने पहले पढ़ा था उसमें कि जो कतर जो है वो जो भारत के जो जो भारत के जो 8 लोग हैं जो वहाँ पे नौसेना अधिकारी थे उनको जो है वो फांसी की सज़ा दी जा रही थी कतर कोर्ट के द्वारा। लेकिन अब जो है वो जो उनको डेथ पेनल्टी दी जा रही थी अब जो है उसको ड्रॉप कर दिया गया है। मीन्स अब उन 8 लोगों को जो मौत की सज़ा है वो नहीं दी जाएगी, ऐसा जो है वो कहा जा रहा है। कतर के कोर्ट की तरफ से जो है ये ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि जो 8 लोग थे जो नेवी पर्सनल थे भारत की तरफ से, उनकी जो फांसी की जो सज़ा थी, जो उनको डेथ पेनल्टी दी जानी थी वो ड्रॉप कर दी गई है। अब उनको जो डेथ पेनल्टी है वो नहीं दी जाएगी। तो ये इसके अंदर कहा गया है कतर कोर्ट ड्रॉप की, जो कतर का कोर्ट है उसने ड्रॉप कर दी है डेथ पेनल्टी जो उनको फांसी की सज़ा दी जानी थी फॉर 8 इंडियंस, जो 8 लोग थे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। इन द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इन द केस अगेंस्ट 8 फॉर्मर इंडियन नेवल पर्सनल सेंटेंस्ड टू डेथ इन कतर। देखो, सेंटेंस्ड का मतलब क्या होता है कि जब किसी को कोर्ट के द्वारा कोई मृत्यु दंड कोई भी दंड जो सुनाया जाता है उसको बोलते हैं सेंटेंस। एक सेंटेंस जो है जिसको हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं, और एक सेंटेंस्ड का मतलब होता है कि किसी को कोई भी जो सज़ा है वो देना, किसी को पनिशमेंट या पेनल्टी के रूप में सज़ा देना। तो कहता है कि जो डेथ पेनल्टी जो दी गई थी कतर के अंदर 8 लोगों को, जो कि भारत की तरफ से 8 लोग थे, वो कौन थे? नेवी पर्सनल थे। द कोर्ट ऑफ अपील, वहाँ के जो कोर्ट का नाम है द कोर्ट ऑफ अपील इन दोहा के अंदर हैज़ कम्यूटेड देयर सेंटेंसेस। कम्यूटेड का मतलब है कि उन्होंने कम कर दी है जो उनको सज़ा मिली थी। इन लोगों को जो डेथ पेनल्टी की सज़ा मिली थी वो अब जो है वो कम हो चुकी है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कन्फर्म्ड ऑन थर्सडे। ये जो है वो MEA की तरफ से जो है वो एक स्टेटमेंट निकल कर आई है थर्सडे को कि जो दोहा की तरफ से जो उनका कोर्ट है उसने जो है वो 8 जो भारतीय थे इंडियंस थे, उनकी जो सज़ा है उसको कम कर दिया है। यानी कि अब क्या है कि उनको जो फांसी की सज़ा जो दी जा रही थी या कोई भी डेथ पेनल्टी थी वो अब उनको नहीं दी जाएगी। उससे जो है इनकी सज़ा जो है वो कम कर दी गई है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो यहाँ पे इन्होंने इमेज लगाई हुई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द एमायर ऑफ कतर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ड्यूरिंग COP28 इन दुबई। जैसे कि हमने जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो 28 नंबर की जो मीटिंग चली हुई थी, जो हमने आर्टिकल पढ़ा था दुबई के अंदर, तो वहाँ पे जो है जो कतर से ये जो है एमिर जो कतर के हैं वो भी आए हुए थे। तो हमारे जो PM हैं वो पूरे वर्ल्ड में ऐसे PM हैं जिन्होंने इस बात को लेकर जो है कि किसी दूसरे देश के द्वारा जो है वो इंडियंस को सज़ा सुनाई जा रही है, इसको लेकर खुद PM मोदी ने जो है वो इनके जो कतर के जो ये एमिर हैं इनके साथ जो है वो बातचीत करी थी। इस चीज़ को लेकर जो है, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने जो है वो चिंता जाहिर करी थी, जिसके बाद से जो है वो कतर के साथ, क्योंकि हमारी ट्रीटी भी साइन हुई है, बहुत सारे जो रिलेशनशिप हैं वो इंडिया और कतर के अंदर अच्छे हैं, तो जिसको लेकर जो है वो कतर ने थोड़े थोड़े जो पॉजिटिव स्टेप्स लेने जो हैं वो शुरू कर दिए थे। जैसे कि अभी जो कतर के अंदर इंडियन एम्बेसडर हैं उनको जो है वो उन जो 8 इंडियन नेवल्स थे पर्सनल थे उनको जो है जो इंडिया के एम्बेसडर थे उनको जो है उनसे मिलने की जो है वो परमिशन दे दी गई थी, और अब जो है इन लोगों की जो डेथ पेनल्टी है उसको भी कम कर दिया गया है। तो ये सब जो है वो इसके अंदर दिखाया गया है। और जो ये पिक्चर है वो COP28 जो मीटिंग दुबई में हुई थी, ये वहीं की पिक्चर है जहाँ पे PM मोदी ने जो है वो कतर के एमिर से बातचीत करी थी इस मुद्दे को लेकर। आगे क्या कहा गया है? विपुल इंडियाज़ एम्बेसडर टू कतर। विपुल नाम है जो कि इंडिया के एम्बेसडर हैं कतर के अंदर। वॉज इन द कोर्ट, वो कोर्ट के अंदर थे, अलोंग विद अदर ऑफिशियल्स, बाकी जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ,
एंड फैमिली मेम्बर ऑफ द फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स। जो ये 8 जो नेवल ऑफिसर्स थे उनकी जो फैमिलीज़ थी वो थी जब कोर्ट में ये फ़ैसला सुनाया गया। और जो हमारे इंडिया के जो एम्बेसडर हैं विपुल, वो थे वहाँ पे जब जो है ये फ़ैसला सुनाया गया था कोर्ट के अंदर। एज़ द वर्डिक्ट वॉज अनाउंस, जब इस वर्डिक्ट को मीन्स इस फैसले को जो सुनाया गया तो ये सब जो लोग थे वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री की तरफ से निकल कर आया, ऑल 8 अरेस्टेड लास्ट ईयर। जो ये 8 के 8 जो लोग थे उनको लास्ट ईयर जो है वो अरेस्ट किया गया था। क्यों? लास्ट ईयर वर एम्प्लॉइज़ ऑफ द धारा ग्लोबल डिफेंस सर्विसेज कंपनी। वहाँ पे एक जो है वो धारा ग्लोबल डिफेंस सर्विसेज के नाम से कंपनी है, वहाँ पे जो है ये 8 लोग थे जो वो काम करते थे। इसलिए जो है लास्ट ईयर इन लोगों को जो है वो कुछ केसेस इन पे लगे हुए थे कि इन्होंने ये किया है वो किया है, जिसको लेकर जो ये लोग हैं उनकी गिरफ़्तारी हुई थी। हालांकि जो इनके ऊपर जो भी इनके ऊपर केस या जो भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे उनके अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, ठोस जो सबूत हैं वो नहीं मिले हैं। इसलिए जो है वो भारत ने भी अपनी तरफ से जो है वो पूरा प्रयास किया था कि जो ये लोग हैं इनकी जो डेथ पेनल्टी है उनको कम किया जाए। आगे क्या कहता है? वी हैव नोटेड द वर्डिक्ट टुडे ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील ऑफ कतर इन दोहा ग्लोबल केस। दाहरा ग्लोबल केस की दाहरा ग्लोबल केस के अंदर जो ये वर्डिक्ट, जो ये फ़ैसला आया है, जो वहाँ का कोर्ट ऑफ अपील ऑफ कतर जो है उन्होंने जो फ़ैसला सुनाया है इसको लेकर हमने वो नोट कर लिया है। जिसके अंदर इन विच द सेंटेंस हैव बीन रिड्यूस, जिसके अंदर जो दंड है जो कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा था उसको कम किया गया है। द डिटेल्ड जजमेंट इज़ अवेटेड, कहता है कि जो भी डिटेल में जो जजमेंट आनी है उसका भी इंतज़ार है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भारत देश है वो उन लोगों जो 8 लोग जो दोहा में जिनको ये फांसी की सज़ा सुनाई गई है अब उनको इंडिया में लाने की जो है वो तैयारी कर रहा है। वी आर इन क्लोज टच विद द लीगल टीम। इन्होंने क्या कहा? जो एम्बेसडर हैं विपुल, उन्होंने कहा कि हम जो है वो जो लीगल टीम है हमारी उसके टच में है कि कैसे काम किया जाना चाहिए। एज़ वेल एज़ द फैमिली मेम्बर टू डिसाइड ऑन द नेक्स्ट स्टेप। और जो इन लोगों के जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ भी हम टच में है कि आगे जो है वो क्या स्टेप हमें उठाना चाहिए। द मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट, टर्म्स ऑफ वर्डिक्ट, जो फैसला आया है उसके अंदर क्या टर्म्स हैं? नाइदर द मिनिस्ट्री नोर दोज अवेयर ऑफ द अपील कोर्ट वर्डिक्ट वुड, आगे कहता है कमेंट द टर्म ऑफ द रिड्यूस्ड वर्डिक्ट। कहता है नाइदर द मिनिस्ट्री, कि ना तो मिनिस्ट्री, नोर दोज अवेयर ऑफ द अपील्स कोर्ट वर्डिक्ट वुड कमेंट द टर्म ऑफ द रिड्यूस्ड वर्डिक्ट, कि किसी को ये नहीं पता था कि जो हमारी जो वर्डिक्ट है उसमें ऐसे कमी आएगी। द फैक्ट दैट, कि जो सच है वो ये है, द कोर्ट हैज़ स्ट्रक डाउन द डेथ सेंटेंस इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव डेवलपमेंट for the families of 8 men who have been on death row since they were convicted on October 26। कहता है कि 26 अक्टूबर से जब से ये लोग जो है इनको कन्विक्ट किया गया था, इनको दोषी पाया गया था, तब से जो है वहाँ की सरकार ने फ़ैसला किया था कि इनको जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई जानी चाहिए। दे फाइल्ड अपील अगेंस्ट